नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, भारत के उस गहरे अनलिखे अतीत में जहां से हम सबकी कहानी शुरू होती है। ये वो जमाना था जब इतिहास लिखा नहीं गया बल्कि पत्थरों पर जिया गया था। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आता है ना? अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो फिर हमें हजारों साल पहले की ये बातें पता कैसे चलती हैं? यही वो सवाल है जो हमें कह सकते हैं एक जासूसी सफर पर ले जाता है। एक ऐसा सफर जहां सुराग किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों, पुराने औजारों और यहां तक कि प्राचीन हड्डियों में छिपे हैं। अच्छा, तो इस गहरे अतीत को समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। फिर आता है आधे ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक। यहाँ एक स्क्रिप्ट तो है, जैसे हड़प्पा की सील्स पर हम उसे आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और आखिर में है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जहां से हमें लिखे हुए रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। आज हम अपना पूरा ध्यान सबसे पहले और सच कहूं तो सबसे लंबे दौर पर लगाने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो फिर सवाल वही है, बिना लिखी हुई बातों के इस इतिहास को हम जानते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प साइंस में, जिसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजी, यानी पुरातत्व। आसान भाषा में कहें तो अतीत की खुदाई करने का विज्ञान। सोचिए, ये आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं? ये जमीन की परतों को एक किताब के पन्नों की तरह खोदते हैं और हर परत में एक कहानी छुपी होती है। जो भी मिलता है, चाहे वो कोई टूटा हुआ औजार हो, मिट्टी का बर्तन हो या कोई हड्डी, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 डेटिंग जैसी कमाल की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। और बस इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर हमारे शुरुआती पूर्वजों की एक बड़ी कहानी बनती है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं इस कहानी में। मानव इतिहास का सबसे पहला और, जैसा मैंने कहा, सबसे लंबा चैप्टर, पूरा पाषाण काल, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा सिर्फ इसी एक दौर में समाया हुआ है। जी हाँ, 99%। ये इतना लंबा समय है कि इसे भी 3 हिस्सों में देखना पड़ता है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। और ये वो दौर था जब हमारी धरती पर आइस एज यानी हिमयुग चल रहा था। तो कैसी थी जिंदगी उस जमाने में? कल्पना कीजिए, इंसान थे हंटर गैदरर्स, मतलब जानवरों का शिकार करना और जंगल से फल फूल कंद मूल इकट्ठा करना। कोई एक पक्का घर नहीं था, वे पूरी तरह घुमक्कड़ थे, जहां खाना वहीं ठिकाना। उनके औजार वो क्वार्ट्जाइट नाम के एक बहुत ही सख्त पत्थर से बने होते थे, इसीलिए इन्हें क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा जाता है। रहने के लिए ये लोग भीमबेटका जैसी गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। और हाँ, इसी युग के आखिर में एक बहुत बड़ी खोज हुई, आग पर काबू पाना। और सबसे जरूरी बात, इसी दौर के आखिरी हिस्से में हम यानी होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमंस सीन में आए। ठीक है, तो लाखों साल के इस दौर के बाद अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा दौर जहां दुनिया बदली और उसके साथ साथ इंसान भी। इसे हम कहते हैं मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। तो हुआ ये कि लंबा चलने वाला आइस एज अब खत्म हो रहा था। धरती का तापमान बढ़ने लगा, मौसम गर्म और नम होता गया। इसका नतीजा, पूरा लैंडस्केप बदल गया। पेड़ पौधे बदल गए, जानवर बदल गए। और जब सब कुछ बदल रहा था तो इंसानों को भी बदलना पड़ा। उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। और जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव कहाँ आया? टेक्नोलॉजी में। वो जो पुराने बड़े बड़े और कुछ हद तक बेडौल पत्थर के औजार थे ना, उनकी जगह ले ली माइक्रोलिथ्स ने। माइक्रोलिथ्स यानी छोटे, बहुत छोटे, सिर्फ 1 से 8 सेंटीमीटर के, लेकिन बेहद तेज और नुकीले पत्थर के औजार। इन्हें तीर की नोक बनाने या दराती और चाकू की तरह इस्तेमाल करने में लगाया जाता था। सोचिए, ये एक तरह से उस जमाने का स्मार्ट टूल था जिसने शिकार करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और ये सिर्फ औजारों तक ही सीमित नहीं था। इस नए दौर में कई और चीजें पहली बार हुई, जैसे हमें पहली बार जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मिलते हैं। और अंदाजा लगाइए, सबसे पहला पालतू जानवर था कुत्ता। लोगों ने अब मछली पकड़ना और छोटे पक्षियों का शिकार करना भी शुरू कर दिया था। वो अब पूरी तरह घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि सेमी परमानेंट बस्तियों में रहने लगे थे।
और तो और हाथ से बने मिट्टी के पहले बर्तन भी इसी दौर में नजर आते हैं। हमें एक साथ कई लोगों को दफनाने के सबूत भी मिलते हैं, जो इशारा करता है कि शायद वो लोग किसी तरह की आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करने लगे थे। तो देखिए, बदलाव की रफ्तार अब तेज हो रही है और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जिसे एक असली क्रांति कहा जा सकता है। एक ऐसा युग जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। ये है नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज, और इसके ठीक बाद शुरू हुआ धातु का पहला इस्तेमाल। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे एक नाम दिया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। उनका कहना था कि आग पर काबू पाने के बाद अगर इंसान के इतिहास में कोई सबसे बड़ी क्रांति हुई तो वो थी भोजन का उत्पादन करना। सोचिए, अब इंसान सिर्फ खाना ढूंढ नहीं रहा था, वो खाना उगा रहा था। ये एक गेम चेंजर था। तो इस एक चीज ने यानी खेती ने एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। देखिए कैसे। स्टेप 1, खेती शुरू हुई, मतलब गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई जाने लगी। स्टेप 2, इससे पहली बार लोगों के पास जरूरत से ज्यादा खाना यानी फूड सरप्लस हुआ। स्टेप 3, जब खाने की चिंता मिटी तो एक जगह टिककर रहना मुमकिन हुआ और बस मेहरगढ़ जैसे स्थायी गांव बस गए। और स्टेप 4, जब लोग एक जगह बसे तो नई नई जरूरतें सामने आई और इन्हीं जरूरतों ने पहिया, बेहतर मिट्टी के बर्तन और यहाँ तक कि कपड़ा बुनने जैसी कमाल की चीजों को जन्म दिया। हाँ, एक बात और, ऐसा नहीं है कि स्टोन एज एक दिन अचानक खत्म हो गया। नहीं, इसके बाद एक ट्रांजिशन का दौर आया जिसे हम कहते हैं कैल्कोलिथिक एज या ताम्र पाषाण युग। ये वो समय था जब लोग अपने बेहतरीन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने पहली धातु यानी तांबे का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। और ये वाकई कमाल है जब हम देखते हैं कि कैसे पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कल्चर्स उभर रहे थे। आप देखिए, राजस्थान में आहार कल्चर, मध्य प्रदेश में मालवा कल्चर और महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर। इन सब की अपनी एक खास पहचान थी जो हमें सबसे ज्यादा उनके मिट्टी के बर्तनों के यूनिक स्टाइल में दिखती है। ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं थे, ये सबूत थे कि एक ही समय में अलग अलग जगहों पर इंसान की क्रिएटिविटी कैसे फल फूल रही थी। चलिए, अब हम अपनी इस प्रागैतिहासिक कहानी के आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो दौर जहां नई टेक्नोलॉजी ने आने वाले लिखित इतिहास के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। और फिर आया लोहा। करीब 1500 ईसा पूर्व के आसपास आयरन एज की शुरुआत हुई। अब सोचिए, तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत धातु हाथ लग गई थी। लोहे के इस्तेमाल से और भी मजबूत औजार बने, बेहतर हल बने, जिसने खेती को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और इसी के दम पर गंगा नदी के किनारे बड़ी बड़ी बस्तियां बसने लगीं और यहीं से भारत में वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। इसी आयरन एज की एक और बहुत ही दिलचस्प पहचान है मेगालिथ्स। मेगालिथ का मतलब है बड़े पत्थर। ये असल में बड़े बड़े पत्थरों से बने स्मारक थे जो अक्सर किसी की कब्र के ऊपर बनाए जाते थे। ये हमें खास तौर पर दक्षिण भारत में मिलते हैं और ये हमारे उन प्रागैतिहासिक पूर्वजों के आखिरी और सबसे शानदार निशानों में से एक हैं। तो जब हम इस पूरे सफर को, इस टाइमलाइन को देखते हैं तो एक पैटर्न बहुत साफ नजर आता है। वो है बदलाव की बढ़ती हुई रफ्तार। सोचिए, पहले पत्थर के औजारों से दूसरे स्टेज तक आने में लाखों साल लग गए, फिर जानवरों को पालती बनाने में कुछ हजार साल, और उसके बाद तो जैसे सब कुछ तेज हो गया। खेती, तांबा और फिर लोहा, ये सब कुछ ही 1000 सालों के अंदर एक के बाद एक होता चला गया। तो पत्थर की दुनिया में सिर्फ किसी तरह जिंदा रहने से लेकर धातु से उस दुनिया को अपनी मर्जी से आकार देने तक का ये जो सफर था, हमारे इन गुमनाम पूर्वजों के इसी सफर ने उस हर चीज की नींव रखी जिस पर आज हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, प्रागैतिहासिक काल की इन 3 बड़ी खोजों में से आग, पहिया और खेती आज भी हमारी रोज की जिंदगी पर सबसे गहरा असर किसका है? इस पर सोचिएगा जरूर।